जी इस तरीके के कई गाने आते हैं। एक गाना सुनाया कन्हैया मित्तल ने, एक गाना नेहा सिंह राठौर का भी है। आपका एनालिसिस क्या? देखिए, ऐसा है कि कलाकारों को यह अधिकार है, हमारे यहाँ प्राचीन समय से ही व्यंग कटाक्ष कलाकार करते रहे हैं, लेकिन उसके पीछे एक मतलब ईमानदारी, नैतिकता होनी चाहिए और समाज में जिसको कहते हैं कि रचना का जो है लोकहित, लोक कल्याण का भाव होना चाहिए। अब नेहा सिंह राठौर की समस्या हमारे साथ कई डिबेट में रही है। क्या होता है कि जब मैं बोलता हूं उसको काट के इनका जो बोला होता है मेरे पर, उसको लोग लाखों की संख्या में जो है चला देती हैं। नेहा सिंह राठौर जब ये कह रही हैं कि मैंने रिसर्च किया है, तब वो केवल कलाकार नहीं रह जाती हैं, ये ध्यान रखिए। अभी उन्होंने कहा कि मैं रिसर्च करके गाने लिख रही हूं, तो फिर वो कलाकार नहीं है, फिर उनको अपनी बातों को प्रमाणित करना पड़ेगा। अब उन्होंने आरएसएस का एक पैंट पहने हुए व्यक्ति को पेशाब करते हुए दिखा दिया है। एफआईआर उस पर हुए हैं, एफआईआर इस गाने पर नहीं हुए हैं। अब दिखा दिए तो उनको यह प्रमाणित करना पड़ेगा। ऐसे कोई कलाकार व्यंग बना दे कोई चित्र, तो उस पर मुकदमा भले नहीं हो सकता है, लेकिन कोई टीवी पर बैठ के यह दावा करे जैसे इन पर कानपुर में माले में मुकदमा हुआ, हम लोगों ने कहा बिल्कुल गलत है। एक कलाकार को अपनी बात रखने का अधिकार है, उसमें पुलिस दरवाजे पर चली जाए, लेकिन मध्य प्रदेश में जो इन पर एफआईआर है उसमें इनको प्रमाणित करना पड़ेगा। दूसरी बात है कि इन्होंने अपना एक बार अगर आप आरएसएस के व्यक्ति को किसी पेशाब करते हुए दिखाते हैं तो आपको जरा ये भी बैकग्राउंड जानना चाहिए कि आरएसएस से हमारा विरोध हो, असहमत हो, सबसे ज्यादा अगर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में किसी संगठन ने आदिवासी के बीच काम किया है, एकल विद्यालय और बाकी लेके है, और इस कारण आदिवासियों का एक आरएसएस के प्रति बड़ा आकर्षण है वहां, उसको लोग देख नहीं सकता है। तो रिसर्च करने वाले को यह पक्ष जो है सामने अगर नहीं है तो यह माना जाता नहीं। मैं जो कह रहा हूं, मैंने पहले भी इनके बारे में कहा है कि देखिए, एक दुनिया भर में इस समय आरएसएस बीची नरेंद्र मोदी को लेकर एक टूलकिट गैंग जो है चारों तरफ खड़ा है। वो तो नेहा सिंह राठौर टूलकिट गैंग का बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं कर रहा हूं, मेंटल माइंड सेटअप वही होता है। एक टूलकिट गैंग जो है वैसे ही नेहा सिंह राठौर आप पर सीधे आरोप है अवधेश जी का, आप टूलकिट गैंग का हिस्सा है जो बीजेपी आरएसएस को टारगेट करते हैं बार बार, और इसीलिए एमपी में आप पर केस दर्ज हुआ। कई सारी घटनाओं से इस बात के संकेत आ जाते हैं जो आरोप लगाए जाते हैं। अवधेश जी के आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। हाँ, अवधेश आ रही है ना? जी जी, हेलो 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 हेलो। जी जी, नेहा अपनी बात रखिए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, अवधेश जी कह रहे हैं कि मैंने आरएसएस के गणवेश को डिफेम किया और उस वजह से मेरे खिलाफ जो है वो एमपी में एफआईआर हुआ है। मैं अवधेश जी से पूछना चाहती हूँ कि ये तो चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात हो गई। आपने अपनी सहूलियत के हिसाब से उसमें आरएसएस का गणवेश देख लिया। आप जरा मुझे बताइए कि आरएसएस के लोग जो हैं क्या वो आदिवासी के सिर पे पेशाब करते हैं या फिर वो शर्ट के ऊपर जनेऊ पहनते हैं? और रही बात हाफ पैंट की, जिसको तो वो तो उसने पहना भी नहीं है, कार्टून की अगर बात करी जाए तो उसमें तो एक विक्षिप्त आदमी की मानसिकता दिख रही है कि वो सिगरेट पी रहा है, उसको अपने शरीर का शुद्ध बुद्ध नहीं है। और एक चीज कि आरएसएस का गणवेश जो है वो हाफ पैंट से फुल पैंट तो 2016 में ही हो गया था, तो आपको कहां से उसमें आरएसएस का गणवेश नजर आ रहा है? ये तो वही बात हो गई कि हाँ भाई, हम तो अपनी हिसाब से देखेंगे क्योंकि हमको तो एफआईआर दर्ज करना। और कुल मिला के राकेश जी, मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर मेरी आवाज पहुंच रही हो तो जी। इन लोगों का ये एकदम से क्या बोलते हैं, जैसे यूपी में काबा मैंने गाया तो चलो एफआईआर करा दो, इलीगल नोटिस भेजा दो ताकि ये डर जाए, इसको डरा देना है। 25-26 साल की लड़की है, गांव देहात की लड़की है, ज्यादा तो कानून जानती नहीं होगी, तो इसको डरा देते हैं। मेन दिक्कत इनको एमपी में काबा पार्ट 1 कमिंग सून टाइटल से हो गई। उस कार्टून से इनको कोई लेना देना नहीं है ना? तो मेन दिक्कत नहीं, जो सवाल है अवधेश जी खुद जवाब देंगे, उस पर कई सारे क्रॉस क्वेश्चन है अवधेश जी। एक घटना का शायद एक जगह एफआईआर होता होगा। हेलो, मेरी आवाज जा रही है? बिल्कुल आ रही है। अवधेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बात पर? अवधेश, मैं कह रही हूँ कि अगर नेहा जी जब कोई करते हैं अलग अलग लोग 10 एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। देखिए, पहली बात तो है कि मध्य प्रदेश सरकार ने कोई एफआईआर दर्ज कराया नहीं है। यूपी में जरूर यूपी पुलिस ने नोटिस दिया था, वो सरकार का पार्ट था और वो गलत था लेकिन एमपी में सरकार ने नहीं किया है। लेकिन मेरा कहना है कि रिसर्च कैसे इतना कमजोर हो सकता है? ये जब तक दुनिया में टूलकिट से प्रचार हो जाता है उसमें, और आप बैठ करके यहां कुछ लिख रहे हैं, दोनों में बड़ा अंतर होता है।
तो जब हम रिसर्च की अगर आप बात कर रहे हैं अवधेश जी, तो लोगों ने कहा कि यूपी में तो रेमडेसिविर की कोई कमी ही नहीं थी, कोरोना में ऑक्सीजन की कमी ही नहीं थी, और हम यहाँ पे अपनी सास को लेकर के एडमिट थे अंबेडकर नगर मेडिकल कॉलेज में, और वहां पे क्या बोलते हैं कि रेमडेसिविर रखा हुआ था और ब्लैक में मिल रहा था, हमारे पास पैसे नहीं थे और ये सारी चीजें थी, तो हमारे कोरोना काल में जरूर हुआ है, लेकिन फिर भी यूपी का प्रबंधन ऑक्सीजन की कमी थी, हम लोगों ने सिलेंडर देश भर में देखा है, कोरोना एक आपात स्थिति थी, करके उसमें कठिनाइयां आई थी। कोरोना तो नहीं, दिल्ली मैं में आगे सबसे बढ़ता ज्यादा हूं, आगे बढ़ता हूं। अभी ये टॉपिक नहीं है भाई, सुनो, कोरोना में दिल्ली और मुंबई में सबसे ज्यादा मृत्यु ये इनकी और आदत सबसे ज्यादा हो गई है, समस्याएं पैदा हुई इनकी जो आलोचना जब हम रिसर्च करते हैं तो दोनों गैंग का सदस्य बोलते हैं, नहीं, देखिए सवाल इसलिए उठते लेकिन हैं। राहुल गांधी ने सुनो राहुल गांधी ने हाफ पैंट को जलते हुए अपनी भारत यात्रा में दिखाया था। अब फुल पैंट जरूर हो गया है, लेकिन बहुत सारे लोग उसको एक सिंबल रूप में उस रूप में प्रेजेंट करते हैं। नेहा राठौर एक गायिका है, तो गायिका की तरह, लेकिन वो गायिका नहीं है केवल। ठीक, वो देखो ऐसा है, इस समय क्या है कि एक पार्ट है दुनिया भर में कि आप कैसे तुरंत लोकप्रिय हो सकते हैं, कुछ सस्ती चीजें लिख दो। बीजेपी से नहीं हो पाएगा। नेहा जी एक गायिका है, बस 10 पैसा दे करके खरीद लेंगे कि हाँ हाँ चलो 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 सत्ता पक्ष की चाटुकारिता करो, चलो चलो चलो। कौन खरीद रहा है भाई? ये आप स्वयं अपना नेहा जी, कौन किसको खरीद रहा है? आपको किसी ने ऑफर किया क्या कभी? गायिका और कवयित्री नेहा जी, आप लाइव हैं, क्या आपको किसी ने ऑफर किया कभी कि आप हमारे पक्ष में लिखिए? पॉलिटिकल आरोप वाले कविताएं गीत लिखी जाएगी तो विरोध भी होंगे, मुकदमे भी होंगे, आलोचना भी होगा, ये बिल्कुल स्वाभाविक है, और उसको झेलने के लिए ध्यान आना चाहिए। जो मेरे को सरकार की तरफ से जवाब देते रहते हैं, ठीक है, ये मुझे क्या ऑफर करेंगे? नहीं, सरकार की ओर से जवाब देने के लिए शर्मणी नहीं है। आपने कहा कि मैं 10 पैसे लेकर सरकार के पक्ष में लिखने वाली नहीं हूँ, तो मैंने पूछा कि किसी ने सरकार की ओर से आपको ऑफर किया? 10 पैसा लेने की जरूरत नहीं है। अगर